ओम शांति। आज 2 फरवरी 2026 की मुरली का विश्लेषण और सचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है, याद ही सुख, शक्ति और पद की चाबी। आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है कि संपूर्ण प्राप्तियों का आधार एक बाप की याद है। जितनी गहरी और निरंतर याद, उतनी ही आत्मा सतो प्रधान बनती है और जीवन में खुशी रहती है। देह अभिमान में आते ही बाप की याद छूटती है और वहीं से दुख की शुरुआत होती है। दूसरी पॉइंट है, तकदीर की सोच गफलत है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे कहते हैं जो तकदीर में होगा वही मिलेगा, यह पुरुषार्थी बच्चों के बोल नहीं हैं। बाप स्वयं आए हैं ऊंच से ऊंच पद देने। अभी किया हुआ पुरुषार्थ ही कल्प कल्प के लिए हमारा पद निश्चित करता है, इसलिए लापरवाही का समय नहीं है। तीसरी पॉइंट है, सहज राजयोग, एक ही अभ्यास। बाप ने बहुत सरल मार्ग बताया, मन मना भव। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई कठिन साधना नहीं। घर गृहस्थ में रहते हुए कर्म करते हुए बाप को याद करना ही योग है। इसी योग बल से विकर्म नष्ट होते हैं और आत्मा पावन बनती है। चौथी पॉइंट है, समय की गंभीरता और तैयारी। बाबा चेतावनी देते हैं कि विनाश सामने खड़ा है और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी वर्षा पूरा ले लो। अंत्यकाल की स्मृति ही हमारे पद का आधार बनेगी, इसलिए अभ्यास अभी से आवश्यक है। आज की मुरली से वरदान है, हद किए जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। मोह तब आता है जब हमारी स्मृति केवल हद तक सीमित रहती है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा काम। जब हम स्मृति बदलकर मैं बेहद के बाप की संतान हूँ और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, ऐसा समझते हैं तो मोह स्वतः समाप्त हो जाता है। बेहद की जिम्मेवारी अपनाने से हद की जिम्मेवारियाँ स्वतः संतुलित हो जाती हैं। स्वचिंतन बिंदु है, पहला, क्या मेरी दिनचर्या में बाप की याद मुख्य है या सुविधा अनुसार? दूसरा, क्या मैं उच्च पद के लिए सजग पुरुषार्थ कर रहा हूँ या साधारण से ही संतोष में हूँ? आज का शिव मंत्र है, मैं आत्मा हूँ, बेहद के बाप की संतान हूँ और बाप की याद से अपना उच्च पद बना रहा हूँ। अच्छा, ओम शांति।